तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे 26 अगस्त कि आहना एक चैट शो के बारे में बात करती है और रुद्र से कहती है कि तुम और प्रीशा इस चैट शो में पार्टिसिपेट करोगे। प्रीशा देख के शॉक हो जाती है और कहती है कि पर मैं रुद्र उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आहना कहती है कि रुद्र ने तुम्हारे बेटे के लिए इतना कुछ किया, तुम उसके लिए इतना नहीं कर सकती। प्रीशा कहती है कि अगर वो मेरे सारांश के लिए इतना नहीं करता तो भी मैं रुद्र के लिए इतना तो कर ही सकती थी, क्योंकि दुनिया वालों को पता तो लगना चाहिए ना कि रियल रुद्र है क्या। आहना मन ही मन सोचती है कि गुड प्रीशा, अगर तुम ये शो नहीं करती तो भी मैं तुमसे करवा के ही रहती। इधर हम देखेंगे कि प्रीशा को तुरंत ही कॉल आता है उस ब्लैकमेलर का। वो बोलता है कि तुम लोग लाइव शो में पार्टिसिपेट कर रहे हो। प्रीशा पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी का इतना बड़ा सच निकाल लिया है बाहर, तो फिर ये तो क्या छोटी मोटी चीज़ है, तुम्हारे हर कदम पे मेरी नज़र है। वो प्रीशा से कहता है कि तुम्हें इस लाइव शो में एक थप्पड़ पड़ने वाला है। प्रीशा कहती है कि क्या, तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि रुद्र तुम्हें थप्पड़ मारे, उसे गाली दो, उसे जलील करो, जो करना है करो, बट कुछ ऐसा करो कि रुद्र तुम्हें उस लाइव शो में सबके सामने थप्पड़ मारे। इधर प्रीशा रुद्राक्ष के पास आती है, पर वो मन ही मन सोचती है कि इस शो के द्वारा तो मुझे रुद्र का इमेज अच्छा करना है, मैं उसको बेइज्जत कैसे कर सकती हूँ, पर मैं सारांश को भी चोट नहीं पहुँचा सकती। सारांश के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आहना आती है और प्रीशा से कहती है कि तुम ये कपड़ों में बहुत ही मिडिल क्लास लगती हो, इसलिए मैं तुम्हारे डिज़ाइनर कपड़े बनवा दूंगी। प्रीशा कहती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रुद्र की इमेज हमारी बातों से बदलेगी, ना कि हमारे कपड़ों से। रुद्र प्रीशा को कहता है कि आई एम सॉरी प्रीशा, आप तुम तो जानती हो भाव्स को। प्रीशा उधर से चली जाती है। रुद्र प्रीशा प्रीशा कहता रहता है। इधर हम नीरजा और उसके पति के बीच कन्वर्सेशंस देखेंगे। नीरजा उसे कहती है कि डॉक्टर प्रीशा एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर है, उसकी वजह से मैंने आज अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनी, जो मैं नहीं सुन पा रही थी, वो हलचल नहीं महसूस कर रही थी मैं। उसका पति कहता है कि ठीक है, तुम्हें बहुत ही अच्छी डॉक्टर मिली है। वो उससे दवाई खाने को कहते हैं। निर्जा कहती है कि नई दवाई मैं बाद में स्टार्ट करूँगी, अभी मेरी पुरानी दवाई ही बाकी है। उसके पति से मिलने कोई नीचे आया होता है, ये और कोई नहीं बल्कि युवराज जी है। वो नीचे जाता है, युवराज से कहता है कि तुम्हें इस वक्त आने की क्या ज़रूरत थी। युवराज कहता है कि हम दोनों को एक ही मकसद था ना, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि प्रीशा तुम्हारी वाइफ की डॉक्टर है। वो युवराज से कहता है कि प्रीशा मेरी वाइफ की बहुत पहले से डॉक्टर है, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि वो तुम्हारी एक्स फियोन्से हैं, और वो और रुद्र कब लवेबल कपल बन गए मुझे कुछ नहीं पता। और अभी मेरी वाइफ का उस पर बहुत ट्रस्ट है। मैं अपने बिजनेस की वजह से उसकी डॉक्टर तो चेंज नहीं कर सकता। इसके बाद उसको मैसेज आता है कि लाइव चैट शो विद चेतना में रुद्राक्ष और प्रीशा जा रहे हैं। वो युवराज को ये बात बताता है। वो युवराज से कहता है कि तुम्हारी तो एक्स फियंस है ना, फिर ये क्यों इतना जा रही है, उस रुद्राक्ष को मिलते ही तुम्हें छोड़ दिया उसने, मक्खी की तरह उड़ा दिया। वो युवराज मन ही मन गुस्सा आने लगता है। वो करण उससे कहता है कि जाओ कुछ करो, डू समथिंग। वो युवराज मन ही मन सोचता है कि मैं तो कुछ ना कुछ तो करके ही रहूँगा। इधर हम देखेंगे कि प्रीशा अपने कमरे में चली आती है। सारांश बहुत सैड और अपनी मम्मा से कहता है कि मम्मा आई एम सॉरी, पर मेरे सारे टेस्ट में 10 out of 10 है, बस साइंस में नहीं आए। साइंस में मेरे सिर्फ 10 में से 4 है, पर मैं बहुत मेहनत करूँगा अम्मा। प्रीशा कहती है कि तुम उसी के लिए सैड हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बाकी चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स आया है। हम कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। तभी रुद्राक्ष आता है और कहता है कि देखा जाए, मैंने बोला था ना तुम्हारी मम्मा अपसेट नहीं होगी। सारांश उससे कहता है कि अब तो आप मम्मा को मेरे से ज़्यादा भी समझने लगे हो। रुद्र कहता है कि हाँ, अभी तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे, मुझे प्रीशा से बात करनी है। सारांश कहता है कि बात ही करना, फाइट मत करना। वो कहता है कि हाँ, अब तो जा तो सही। वो जाता है और प्रीशा से पूछता है कि आखिर क्या बात है, तुम इतनी सैड क्यों हो, वो फ़ोन कॉल आने के बाद ही तुम इतनी सैड हो गई हो। प्रीशा कहती है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो प्रीशा से पूछता है कि देखो तुम अपने आप को, बताओ क्या हुआ है, क्या बात है। प्रीशा कहती है कि कुछ नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है। फिर तुरंत ही फ़ोन कॉल आता है। जी हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि युवराज का कॉल होता है। रुद्राक्ष उससे कहता है कि फ़ोन स्पीकर पे डालो। वो फ़ोन स्पीकर पे डालती है। युवराज उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम रुद्रा के साथ वो चैट शो क्यों कर सकती हो, तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता नहीं है मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी अच्छी फीलिंग्स है। यही बात होती है। वो प्रीशा उससे कहती है कि
तुम्हें कोई हक नहीं बनता हम दोनों की लाइफ में दखल अंदाजी करने का। मेरी मर्ज़ी, मुझे जो करना है, मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। रुद्राक्ष को उसका कॉल आया वो अच्छा नहीं लगता और वो प्रीशा पर भड़क जाता है कि क्या प्रीशा तुम उसकी वजह से मेरे साथ नाराज़ थी? क्या तुम उसके लिए अपसेट थी? क्या तुम पागल हो गई हो? प्रीशा उससे कहती है कि तुम कैसी बात कर रही हो? रुद्र उसे कहता है कि हाँ, मेरी वजह से ही तो तुम अपने एक एक्स लवर के साथ अच्छे से बात नहीं कर पाई, मेरी वजह से तो तुम्हारा सारा काम बिगड़ा। प्रीशा कहती है कि ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैंने पत्नी होने का हर एक फ़र्ज़ निभाया और तुम तो मुझे जानने लगे हो ना। बहुत गलत कहा था सारांश ने, तुम तो मुझे थोड़ा भी नहीं जानते। रुद्र उसे आईने के पास ले जाता है और कहता है कि देखो अपनी शक्ल, कितने तुम सैड लग रही हो। और उससे पूछता है कि अब बोलो, अब क्या बोलोगी तुम? प्रीशा उससे कहती है कि मैंने पत्नी होने का हर एक फ़र्ज़ निभाया है, मैं तुम्हारे हर साथ खड़ी रही हूँ। तुम तो मेरे लिए नीचे लड़ रहे थे ना, नीचे आई एम सॉरी, तुम तो मेरे लिए हॉस्पिटल में लड़े थे ना जब मुझे कैरेक्टरलेस बोला गया था, तो अब क्या हो गया तुम्हें? रुद्राक्ष उसकी बात समझ ही नहीं पाता और उसे बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो ये कह के चले जाता है। प्रीशा सोचती है कि हे वेंकटेश्वर है, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर हम नीचे देखेंगे कि आहना के पापा मतलब आहना के फादर इन लॉ, उसके ससुर जी बलराज जी कहते हैं कि ये तो आहना तुमने बहुत अच्छा काम किया, लोग आएंगे पर हम उसके सारे सेटलमेंट कैसे करेंगे? और इतने बड़े चैट शो में तुमने रुद्र का पार्टिसिपेशन करवा दिया, ये तो तुमने बहुत ही ब्रिलियंट काम किया है। आहना कहती है कि पापा जी लोग आएंगे तभी तो हमारा घर देखेंगे। आहना अपने पापा जी से कहती है कि पापा जी आपको टाइम हो रहा है, यू शुड गेट रेडी। रुद्र